सौभाग्यशाली कौन? माणिकचंद जी को 3 बेटे ही थे। इस बात का उन्हें बहुत घमंड था कि उन्हें 3 बेटे ही हैं। वे सीना तान कर बात बात में कहते थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, 3 बेटों का बाप हूँ। उनके बड़े बेटे को जब से बेटा हुआ था तब से तो उनके पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। मंझले बेटे को जब बेटी हुई तो उन्होंने झट से कहा कि इसकी माँ यानी कि मंझली बहू की माँ ने भी 3 बेटियां ही पैदा की है, तो बेटी भी तो बेटी ही पैदा करेगी। यह बात सुनकर मंझली बहू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो क्या बोल सकती थी, मन महसूस कर रह गई। नातिन होने की खबर पाकर मंझली बहू के पिता बलराम जी बहुत सारे उपहार लेकर नातिन को देखने बेटी के ससुराल आए। बलराम जी ने जब समधी समधन को झुककर अभिवादन किया तो माणिकचंद जी का पोता सात्विक पूछने लगा, दादाजी, नाना जी तो आपसे उम्र में बड़े हैं न, तो फिर इन्होंने आपको झुककर अभिवादन क्यों किया? हम लड़के वाले हैं, लड़के वालों का ओहदा हमेशा ऊंचा ही रहता है। लड़की वाले हमेशा इसी तरह लड़के वालों का झुककर अभिवादन करते हैं। सदियों से हमारे समाज में यही रीत चलती आई है। माणिकचंद जी ने अभिमान से कहा, लेकिन दादाजी, हमारी टीचर तो कहती है कि शादी के वक्त पिता अपनी बेटी का दान करता है, तो फिर दान लेने वाला दान देने वाले से बड़ा कैसे होता है? सात्विक के इस सवाल पर माणिकचंद जी को कोई जवाब देते नहीं बना। विषयांतर करने के लिए वे बलराम जी की तरफ देखकर बोले, चलिए अपनी नातिन से मिल लीजिए। नातिन को देखकर बलराम जी बहुत खुश हुए। वे बहुत ही प्यार से अपनी नातिन को निहार रहे थे। उन्हें इतना खुश देखकर माणिकचंद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बलराम जी से पूछा, आपको तो पहले से ही 3 बेटियां हैं, फिर भी आप नातिन के होने पर इतना खुश कैसे दिखाई दे रही हैं? समधी जी, आपको एक राज की बात बताऊं? जिस आंगन में बेटियां खेलती है वह आंगन बहुत भाग्यशाली होता है, और बेटी के माता पिता तो सौभाग्यशाली। इतना कहकर बलराम जी शगुन का लिफाफा माणिकचंद जी को देने लगे। बलराम जी, अब आप ही बताइए, भाग्यशाली कौन होता है? बेटे के पिता को ऐसे खर्चे नहीं करने पड़ते, लिफाफे की ओर इशारा करते हुए। समधी की बात सुन बलराम जी मन ही मन बुदबुदाए, आप निश्चय ही भाग्यशाली हैं, मगर सौभाग्यशाली तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ सदैव देने की मुद्रा में आपके हाथ के ऊपर ही रहता है। कहानी सुनने के बाद आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाग्यशाली कौन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।